सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा प्रणाम। जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन योग के मंच पर प्रेक्षा ध्यान के तीसरे सेशन में आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं लंदन से आदरणीय श्री समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी, जो आज हमें कायोत्सर्ग की महिमा का मार्ग बताएंगी। कहते हैं जैन धर्म के की रीढ़ की हड्डी है कायोत्सर्ग। साधु और श्रावक दोनों के ही प्रतिक्रमण का मार्ग भी कायोत्सर्ग ही है। प्यूरिफिकेशन हमें कायोत्सर्ग से ही मिलता है। साधना का आदि बिंदु भी कायोत्सर्ग है और अंतिम बिंदु भी कायोत्सर्ग ही है। तो आइए हम इस विषय की गहराइयों को सुने हमारी आदरणीय समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी से। समनी जी, आपका स्वागत है। ओम अर्हम। धन्यवाद स्मिता जी। कायत्सर को आपने बट वृक्ष को बीज में समेट दिया है। बहुत नट सेल में सब कुछ कह दिया है, फिर भी मैं अब आगे बढ़ती हूँ। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित ध्यान साधकों और ज्ञान साधकों, कायोत्सर्ग जैसा कि ये शब्द अपने आप में काय से शुरू होता है। शरीर और शरीर के बारे में हम बहुत बार कहते हैं, हम बहुत जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम बहुत नहीं जानते। बहुत नहीं जानते, इसलिए हमको शरीर को जानना है। और आप देखिए, शरीर ऐसा है, क्यों शरीर के बारे में इतना दिया। आदि बिंदु से अंतिम बिंदु, तलहटी से हिमालय की चढ़ाई तक, एवरेस्ट की यात्रा तक, सिद्ध साधु से सिद्ध तक की यात्रा इसमें सिमटी हुई है। तो ये कायोत्सर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या जैन धर्म काया को इतना महत्व देता है? क्या जैन धर्म काया से ही जुड़ा हुआ धर्म है? तो मैं थोड़ी सी स्पष्टीकरण करना चाहूँ। 3 योग होते हैं जैन धर्म: मनोयोग, वचन योग, काय योग। और सटल जो ग्रोस लेवल पे हमें दिखाई देता है वो है हमारा काय योग। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमारा वचन योग हो गया। और मनोयोग मन के भीतर है, बाहर तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा है, ये कितनी शांति है, ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूंगी, जो ग्रोस लेवल पर हमारा शरीर है, जो काय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति मन से दोष लगा लेता है, कई बार व्यक्ति वचन से दोष लगा लेता है, लेकिन जब काया से उसका सेवन कर लिया जाता है तो वो 100% हो जाता है। तो काया सबका आधार है। आप देखिए, मन कहाँ रहता है? शरीर में। आप बोलते कैसे हैं? यानी आपका पूरा वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, फेरिंग्स और पूरे, यानी बहुत एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मैं उस सिस्टम के बारे में अभी नहीं जाऊं, पूरा एक लेक्चर का विषय हो जाएगा। जब भी हम बोलते हैं, बोलना अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है। हम तो कहते भी बिना सोचे समझे भी बोल दिया, ऐसे भी बोल दिया, वैसे भी बोल दिया, लेकिन पीछे की प्रोसेस देखेंगे तो 50 पेज और 100 पेज की थीसिस लिख सकते हैं। भाषा, वर्गणा, वचन योग और भाषा के पुद्गल, पता नहीं कितनी बड़ी बात है इसके पीछे। तो आप देखिए, यानी भाषा भाषा को भी शरीर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। किसी किसी ने, आप देखो, हम कई बार देखते हैं व्यक्ति बहरा हो गया तो व्यक्ति गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि उसने कोई भाषा सुनी नहीं, उसको भाषा नहीं बोलनी आती। कभी कभी गूंगा और बहरा दोनों हो जाता है, और कभी कभी थोड़ा बहुत बोलता है
तो आप देखिए कितना बड़ा एक गैप आ जाता है। तो एक दृष्टि से देखी जाए तो जैनों के जो तीनों योग हैं और तीनों योगों का आधार आधेय है, वह है वह है हमारा शरीर, काय योग। तो अब मैं आगे अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि किस प्रकार काय योग महत्वपूर्ण है, किस प्रकार हम काय योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और काय की यात्रा को हम अपने ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगा सकते हैं। तो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कायोत्सर्ग। और आज मुझे दो तरफ से चर्चा करनी है। एक है कायोत्सर्ग जो अबेंडनमेंट ऑफ बॉडी के रूप में आएगा। दूसरा है कायोत्सर्ग जिसे हम रिलैक्सेशन विद सेल्फ अवेयरनेस करेंगे कि कैसे पुराना पैटर्न और नया पैटर्न, प्रेक्षा मेडिटेशन की जो पैकेजिंग है उसमें किस प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने अनुभव और साइंटिसाइजेशन के साथ एक नया मॉडल जैन धर्म के सामने और जैन धर्म ने जन जन आवाम के सामने प्रस्तुत किया। काय उत्सर्ग, काय मीन्स बॉडी, उत्सर्ग मीन्स एमिशन और अबेंडनमेंट ऑफ द बॉडी। तो अभी हम कायोत्सर्ग की परिभाषा पर जाएं तो हमें कायोत्सर्ग की बहुत सारी परिभाषाएं अवेलेबल होती है जैन आगमों में। अनुयोग द्वार सूत्र में कायोत्सर्ग को एक प्रकार से व्रण चिकित्सा कहा गया है। कायोत्सर्ग को एक सामान्य रूप से काय का उत्सर्ग करना यानी काय का अबेंडनमेंट करना, और मुख्य रूप से जो टीकाकार हैं धवला के, उन्होंने लिखा है चित्त का निरोध कर देना व्युत्सर्ग है, कायोत्सर्ग है। व्युत्सर्ग भी इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद ने भी ये बताया, शरीर आदि पर द्रव्य में स्थिर भाव छोड़ करके आत्मा का निर्विकल्प रूप से ध्यान करना कायोत्सर्ग है। तो ये कायोत्सर्ग की चर्चा हुई। तो क्या हम जीते जी कायोत्सर्ग की बात कैसे कर सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन है कि भाई काया शरीर के पीछे आगे तो सौ काम जुड़े हुए हैं और शरीर के आगे पीछे ही हमारी बहुत सारी जीवन यात्रा चल रही है। तो फिर भला कायोत्सर्ग को, बॉडी को छोड़ना क्यों कायोत्सर्ग कहा गया? तो यहाँ यदि हम देखें तो पर भाव द्रव्य को छोड़ना यानी शरीर में जितनी चेतना लगी है उसको शरीर सापेक्ष न रख करके आत्मा सापेक्ष करना भी कायोत्सर्ग है। आज की भाषा में मैं दोनों साथ लिए चलती हूँ तो मॉडर्न कायोत्सर्ग में भी शरीर को छोड़ने की बात नहीं। शरीर में उत्पन्न तनाव, शरीर में उत्पन्न कोई भी स्ट्रेचिंग, ऐसा कुछ एक्यूमुलेट हो गया शरीर में, उस सब को छोड़ देना है। जो भी स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको छोड़ना भी कायोत्सर्ग है। तो कायोत्सर्ग को हम कैसे कर सकते हैं? लेट के भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं, वो थर्ड कैटेगरी का होगा। सिटिंग सेकंड कैटेगरी का होगा। स्टैंडिंग फर्स्ट कैटेगरी का होगा। लेकिन जो भी नए साधक आते हैं हम उनको यही कहते हैं कि आप कायोत्सर्ग पहले लेट कर करना सीखो और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के बाद आप बैठ के करना सीखो और फिर उसके बाद खड़े खड़े करना सीखो। जब पूरा 40-45 मिनट का कायोत्सर्ग करवाते हैं तो शुरुआत लेट कर करते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पर स्टैंडिंग कायोत्सर्ग। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जैन आर्ट इफेक्ट, जैन मूर्तियां, जैन इमेजेस जितने भी बने हुए हैं उनमें आप देखिए सुप्त कायोत्सर्ग, हमें सुप्त स्लीपिंग बुद्धा तो दिखाई देते हैं, लेकिन स्लीपिंग महावीरा और स्लीपिंग
ऋषभ देव की, अजित प्रभु की 24 भगवान में कोई भी सोए हुए तो नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन्होंने कहा, आगमों में आया है, आचारांग सूत्र कहता है, सुत्ता अमुनिनो मुनिनो सया जागरण। जो सुप्त है वह अमुनि है, मुनि है वह तो सदैव जागृत रहता है। तो वो एक बात है, वो क्लाइमेक्स है। लेकिन जब आवाम के लिए हम कायोत्सर्ग करते हैं, बात करते हैं, प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले कायोत्सर्ग लेटाकर करवाया जाता। तो बहुत बार ऐसे भी साधक होते हैं कि उनमें जैसे कि सोए कि इधर सोए कि उधर बाजा बजना शुरू हो गया, खर्राटे आने शुरू हो गए, नींद तो ऐसे आई। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज टैबलेट लेने पर भी नींद नहीं आती, लेकिन कायसर में गए कि गए नींद आ ही गई। तो ऐसा होता है क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बॉडी ने सोचना बंद कर दिया। तो हम इस प्रोसेस में जाएंगे और प्रयोग भी करेंगे, लेकिन जो कायोत्सर्ग शुरुआती एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है तो वह लेट कर किया जाता है। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए भी कायोत्सर्ग बहुत जरूरी है। तो कायोत्सर्ग के अनेक प्रकार हैं। मैं आगमिक रूप से आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि आगम में कायोत्सर्ग के दो भेद किए गए हैं, चेष्टा कायोत्सर्ग और अभिभव कायोत्सर्ग। चेष्टा कायोत्सर्ग किसे कहेंगे? यानी कोई भी प्रायश्चित, कोई हिंसा हो गई, कोई असत्य लग गया, कुछ बिना जानकारी के ले लिया, चर्यागत कोई भूल हो गई, और वह उसके प्रायश्चित के लिए, उसकी धुलाई के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए प्रायश्चित की विधि है। और जैन साधना पद्धति में जो मोनास्टिक मार्ग है, मोनास्टिक मार्ग में कायोत्सर्ग का बहुत विधान है। भिक्षा के लिए गए तो कायोत्सर्ग, आने के बाद कायोत्सर्ग, परिलेहना प्रतिलेखन करने के बाद कायोत्सर्ग, स्वाध्याय से पहले कायोत्सर्ग, ध्यान से पहले कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग, यानी पग पग पर कायोत्सर्ग की विधि है। दूसरा है अभिभव कायोत्सर्ग। अभिभव, यहाँ मिस्टेक है, अभिनव नहीं, अभिभव। अभिभव कायोत्सर्ग माने कष्ट आने पर समता पूर्वक सहन करना अभिभव कायोत्सर्ग है। आंतरिक शत्रुओं को अभिभूत करना, यानी कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध करना, वहां पर भी अभिभव कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग की प्रयोजन क्या है? क्यों करें कायोत्सर्ग? जब इतनी महिमा गा दी कि पग पग पर कायोत्सर्ग है, तो आखिर ऐसी बात क्या है? तो कायोत्सर्ग का पर्पस, हमें शायद आप में से कुछ लोग तो रेगुलर पक्षी का प्रतिक्रमण, चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण और इतना भी न करते हो, तो आप देखिए कि आप संवत्सरी प्रतिक्रमण तो करते ही होंगे। तो संवत्सरी प्रतिक्रमण में एक जो हमारी पार्टी आती है, एक पाठ आता है, तस्य उत्तरीकरणेनम पायचित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणं कम्माणं निघाय नठाय ठामिकाउ सगम। तस्य तस्य कस्य, यानी जो मेरे जीवन में पूर्व में कृत पापकारी प्रवृत्तियां हैं, उससे उत्तरीकरणेनम, उससे दूर होने के लिए, पायचित्त करणेनम, प्रायश्चित्त करने के लिए, विशोहीकरणेनम, यानी विशुद्धि करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, विशल्लीकरणेनम, जैसे ही कोई गलती हो जाती है, वो गलती हमारे कांटे जैसा चुभ जाती है। और आप कहते हैं, कई बार हमने सुना बूढ़े बडेरे सबसे कहते हुए कि पेट में पड़ोड़ा भाटा भी खटावे, लेकिन पैर में चुभा हुआ कांटा नहीं खटाता। बार बार
मन वही जाता है, पैर में चुभ जाए, हाथ में चुभ जाए, इवन खाते खाते दांत में भी कोई चीज गैप के बीच भी चली गई, तो हमको जब तक टूथपिक नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति की जीभ वहीं पर जाती है। कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ चुभ गया, फंस गया, तो सल्ले सल्ले यानी कोई भी ऐसा कांटा चुभ गया, वो जब तक नहीं निकलता तब तक व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। वैसे ही पाप रूपी कोई कांटा चुभ गया, अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम होते होते कोई अनाचार का सेवन हो गया, तो जब तक वह कांटा हम नहीं निकालें तब तक भीतर से वो सालता रहता है। और पावाणम कम्माणम निघाय नठाय, पाप कर्मों का निर्घात नार्थ यानी पाप कर्मों को हटाने के लिए, कटाने के लिए, खपाने के लिए क्या करता हूँ, ठामिकाऊ संगम, मैं कायोत्सर्ग में स्थित होता हूँ। तो ये देखिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात आ गई। सारा प्यूरिफिकेशन का मामला है और कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ जब हम मॉडर्न कायोत्सर्ग की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कायोत्सर्ग के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। चित्त की शुद्धि के लिए करते हैं, अपराध से मलिन आत्मा के प्रक्षालन के लिए करते हैं, अतिचार की विशुद्धि के लिए करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, शरीर में जो आसक्ति बंधी हुई है। सबसे पहले यदि आपको कोई पूछे कि सबसे ज्यादा आसक्ति किस पे, यूं तो आदमी बताने को बता देगा कि महाराज बंगला इतना शानदार नया बनाया है और बंगले के में मेरा प्राण बसा हुआ है। ठीक है भाई। कुछ लोगों को अरे महाराज ये फरारी गाड़ी और ये वो गाड़ी लाया और गाड़ी में तो मेरी आत्मा बसती है। ठीक है भाई। और किसी की आत्मा अपनी बीवी में बसती है, किसी की आत्मा बच्चों में बसती है, और किसी को गाड़ी बीवी बच्चों की परवाह नहीं तो अपने बिजनेस में ही। बहुत बार महिलाएं कहती हैं, कभी कभी हस्बैंड रिक्वेस्ट करते हैं कि घर में इतने रूम है, एक रूम को मैं अपना ऑफिस बनाता हूँ। तो महिलाएं कहती नहीं नहीं ऑफिस मत बनाओ, फिर आप ऑफिस में ही बैठ जाओगे, आपको घर की शुद्ध रहेगी नहीं, हमारी शुद्ध भी नहीं रहेगी। तो व्यक्ति ऐसा भी कहता है, लेकिन मैं ये बातें सेकेंडरी मानती हूँ। प्राइमरी रूप से हमारा यदि कोई निकटतम साथी है तो वह है अपना शरीर। उसके साथ हमारा इतना अटैचमेंट है, जब ये सारी बातें हो और उसमें यदि किसी को यदि कोई बात कहनी हो तो व्यक्ति अपने शरीर को बचाएगा, दूसरी चीजें उसकी खो भी जाएगी, लेकिन वो अपने शरीर को बचाएगा। और जब तक खुद है तो वो वापस वो चीजें भी खड़ी कर लेता है। तो आत्मा को मलिनता से बचाने के लिए, अतिचार की विशुद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जब शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार, और उन प्रकारों में भी अंतिम प्रकार यानी अयोग की स्थिति आती है। न मन योग रहता है, न वचन योग रहता है, न काय योग रहता है, तीनों योग स्टैंड स्टिल हो जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी। तो उस समय भी वह स्थिति बनती है, एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कायोत्सर्ग। शरीर की आसक्ति छोड़ने के लिए भी कायोत्सर्ग, भेद विज्ञान की अनुभूति के लिए भी कायोत्सर्ग। बहुत बार ऐसा होता है कि कायोत्सर्ग करते करते हमको ऐसा अनुभव तो होता है कि ये शरीर पड़ा है। मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, 1997 में मुझे आदरास्पद समणी मंगल प्रज्ञा जी, जो हमारे भूतपूर्व जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी रही, उनके साथ मुझे यूरोप और यूके की यात्रा करने का अवसर मिला। हम लोग 10 दिन के लिए इटली गए
और इटली में प्रेक्षा ध्यान का एक बड़ा शिविर था, इटालियन लोगों के बीच में ही था। और उसमें हमने देखा कि लगभग 85 लोग उस शिविर में हैं और मुझे कायोत्सर्ग का जिम्मा दिया गया। मैं कायोत्सर्ग करवा रही थी। कायोत्सर्ग लगभग 45 मिनट का कायोत्सर्ग करवा के और मैंने फाइनली शरणम सूत्र बोला उसको कंक्लूड करने के लिए। और जैसे ही मैंने कंक्लूड किया, 80 लोग तो वापस स्लीपिंग कायसर में थे, तो वापस सिटिंग में आकर के और उन्होंने कायसर कंक्लूड कर लिया। लेकिन 5 लोग उठे नहीं। तो मुझे बहुत ऐसा अजीब लगा कि भाई ये उठे नहीं। तो फिर मैंने सुन रखा था कि भाई कभी कभी कायसर इतना गहरा लग जाता है। मेरा तो लगा हुआ नहीं था तब तक, तो मुझे ऐसा ही लगा कि भाई इनका लग गया। तो मैं इनके पास जाकर के तो मैंने थोड़ा लाउड वॉइस में कहा, कंक्लूड द रिलैक्सेशन सेशन, कंक्लूड योर रिलैक्सेशन सेशन। बहुत लाउड वॉइस में उनके पास कहा, लेकिन वो नहीं उठे। फिर मुझे थोड़ा सा मन में घबराहट सी हुई, तो मैं ऊपर जाकर अपने हेड को बुला के लाई कि वंदा में आप पधारो। वो 5 लोग कायोत्सर्ग में से बाहर नहीं आ रहे। वो नीचे आए कि घबराओ नहीं, आ जाएंगे। और उन्होंने आकर के बहुत लाउड स्वर में शरणम सूत्र बोला, देन कंक्लूड के इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर भी नहीं आए। तब उन्होंने 3 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे, तो उन्होंने 3 महिला और 2 पुरुष को बुलाकर कहा कि आप इनके राइट लेग का जो बिग टो है उनको जोर से प्रेशर दो। और प्रेशर दिया 1 बार 2 बार, तब तक तो वो हिले भी नहीं। फिर उन्होंने कहा थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया। तो धीरे से वो उठे और बैठने के मूड में आए और उन्होंने कहा वह सुनकर मुझे भी ऐसा लगा, देखो कि उन्होंने बताया कि वी आर फ्लोटिंग इन द स्काई। हम आकाश में फ्लोट कर रहे थे, हमारी बॉडी को देख रहे थे। एंड समनी प्रतिभा वेंट अपस्टेयर, शी स्पोकन सो मच लाउडली इन आवर ईयर्स और वी कुडंट कम आउट। देन हर हेड केम। उन्होंने सारी घटना ऐसे 15-20 मिनट का जो समय लगा वो सारा हमको बता दिया। और उन्होंने कहा, यू शुड नॉट ब्रेक आवर रिलैक्सेशन, we are so much enjoying and we are looking from the sky our body। तब मुझे लगा, देखो कराने वाले गुरुजी तो गुड़ रह गए, चेले चीनी हो गए, उनको भेद विज्ञान हो गया। मेरे मन पर असर हुआ और मैंने भीतर जाकर बड़े समनी जी से आदरास्पद डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी से कहा कि देखो इनको कैसे हो सकता है, मेरे को इतने वर्ष से क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अध्यात्म किसी की बपोती नहीं होती। जैसे ही ये आत्मा जागती है, उनका भीतर से कनेक्शन बन गया तो वो फील कर रहे हैं। आपका नहीं बना, तो मैंने कहा मैं उनको करवा रही हूँ, मुझको नहीं हुआ, उनको कैसे हुआ। उन्होंने कहा दिस इज पॉसिबल। और फिर तो एक लगन लगी थी उसके बाद। तो आप जानते हैं ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, हो सकता है। तो भेद विज्ञान की अनुभूति, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं। तो ये भेद विज्ञान की अनुभूति भी कायोत्सर्ग के द्वारा होती है। अब रही बात कि कायोत्सर्ग कहाँ करें, तो कोई भी विघ्न रहित ऐसे क्लीन स्पेस में स्वच्छ जगह पे कायोत्सर्ग करना चाहिए। और कायोत्सर्ग से पहले आवश्यक कार्य का विसर्जन। ऐसा नहीं कि कायोत्सर्ग में आपको याद आए, अरे फला को फोन करना था, उसका जवाब देना था, उसकी मीटिंग करनी थी। ऐसे यदि पाइल ऑफ वर्क इन योर माइंड, तो आप कायोत्सर्ग अच्छे से नहीं कर सकेंगे। प्लस शरीर की शुद्धि भी होनी चाहिए। यदि पेट साफ नहीं तो भी कायोत्सर्ग में जाना डिफिकल्ट होता है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण में कायोत्सर्ग करना चाहिए। पूर्व दिशा
सूर्य अभिमुखी है। उत्तर दिशा भी अध्यात्म और ज्ञान के अनुकूल है। ईशान कोण में हमारे वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी विराजमान है, जीवित तीर्थंकर, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और ये तीनों दिशाएं ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय के लिए स्पेशल होती है। फिर आप देखिए, उपासना कक्ष में करना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। प्रतिदिन एक स्थान पर करें। यदि आप एक स्थान धारण करते हैं तो उससे भी वहां का जो वातावरण है वह भी आपको प्रभावित करता है, आपको सपोर्ट करता है। एक समय ही करते हैं तो वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक और बाहर की क्लॉक दोनों ही उस समय सपोर्ट करती है। एक स्वच्छ आसन पर करें, सफेद वस्त्र अनुकूल वस्त्रों में करें। कोई भी टाइट बेल्ट, टाइट चश्मा, टाइट घड़ी, ऐसी कुछ चीजें पहनी हो, भारी भारी कोई ज्वेलरी पहनी हो, ऐसे कोई टाइट सूट्स पहने हो, तो उसमें कायोत्सर्ग नहीं सधेगा। अनुकूल ढीले लूज वस्त्र में कायोत्सर्ग होना चाहिए। और कायोत्सर्ग की विधि क्या है? विधि को देखने के लिए हमें कायोत्सर्ग यानी आगमिक विधि है, और आगमिक विधि में भी हम देखते हैं कि जो तीर्थंकरों की ध्यान मुद्रा है वही कायोत्सर्ग मुद्रा है। यानी आप देखिए, ऊभी खड़ी जो खड़गासन की मूर्तियां हैं, जिसमें पंजों में 4 अंगुल का अंतर है और उसमें खड़े हुए हैं, दोनों हाथ हैंगिंग है, थाइस के पास लगे हुए हैं, तो वो खड़े उभे कायोत्सर्ग की। दूसरी पद्मासन में विराजमान मूर्तियां हैं, वह भी कायोत्सर्ग। और जो लेटे हुए हैं उसको हठ योग आदि की भाषा में शवासन कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म उसको शवासन के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो जागृता की अवस्था है। तो कायोत्सर्ग एक प्रकार से विशेष रूप से अपने आप को स्थिरता और सुखपूर्वक अपने आप को अध्यात्म में लगाने की विधि है। कायोत्सर्ग कैसे पूरा करें? नमस्कार महामंत्र से कर सकते हैं, और इनफॉर्मल जगह हम करवा रहे होते हैं तो लॉन्ग रिदमिक ब्रीदिंग से करवा सकते हैं। और जैन परंपरा के अनुसार गुरु वंदन के साथ भी कायोत्सर्ग संपन्न किया जाता है। तो कायोत्सर्ग हमारे लिए एक ऐसी विधि है, एक ऐसा साधन है। अब हम पूछें कि भी कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए? कायोत्सर्ग के बारे में कहा जाता है कि कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, इसके लिए आगमों में कई प्रकार के विधान आते हैं, और उस विधान में हम देखते हैं कि कायोत्सर्ग को सबसे पहले अमंगल निवारण के लिए, यानी जैन धर्म की कोई भी क्रिया तो कौसर्ग के साथ शुरू होती है, तो अमंगल का निवारण भी कायोत्सर्ग के लिए कायोत्सर्ग के द्वारा किया जाता है। अपशकुन हो गए तो उसकी निवारण हेतु भी कई बार बाहर निकले, कुछ लोग ओमेन में विश्वास करते हैं, तो बाहर निकले कि भई आज तो जा रहे हैं बड़े काम से, लेकिन अपशकुन हो गया है, तो फिर आकर के 8 नवकार या 8 लोगस का कायसर कर लें। यदि वैसा नहीं हुआ तो आप फिर वापस निकले, और वापस निकलने पर आपको वापस यदि ऐसा हो गया तो आप वापस के लिए भी आए, भीतर आकर के 16 नौकार या 16 लोगस भी कोई बड़ी बात हो तो किए जा सकते हैं। फिर वापस निकले और फिर वापस भी अपशकुन जैसी कोई स्थिति आ गई तो फिर 32 नौकार या 32 लोगस का ध्यान करके यात्रा में जाना चाहिए। और चौथी बार भी वैसा ही कुछ गड़बड़ होता है तो कहा गया है शास्त्रकारों ने कि भाई उस यात्रा को स्थगित कर दो।
अस्वास्थ्य की स्थिति में भी 9 बार 9 नवकार मंत्र का या 9 लोगस का कायोत्सर्ग करें। मोह के निवारण के लिए भी कायोत्सर्ग, देवता को आह्वान करने के लिए भी कायोत्सर्ग। आपको पता होगा जब माता देवकी ने, आप गज सुकमाल का व्याख्यान यदि सुना हुआ हो, स्टोरी इस प्रकार आती है कि माता देवकी के घर 2 मुनि आते हैं और माता देवकी बहुत प्रमोद भाव से उन्हें केसरिया मोदक बहराती है, लड्डू बहराती है। वो दोनों बाल मुनियों को देखकर उसके भीतर ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जैसे उसके ही बच्चे हों। जब वो 2 जाते हैं तो फिर वापस उसको 2 मुनि आ जाते हैं और बिल्कुल वो एक रूप, कभी-कभी भाई-भाई होते हैं तो एक जैसे ही होते हैं। तो वैसे ही 2 मुनि वापस आए, फिर भी उसने उसको कोई शंका नहीं हुई और फिर वापस बहरा दिया। फिर तीसरी बार थोड़ी सी देर में वापस 2 मुनि आए, तो वो चौंक गई कि क्या बात है? क्या द्वारिका नगरी में भिक्षा नहीं मिलती? तो ये मुनि बार-बार मेरे घर आ रहे हैं। लेकिन पूछा तो पता चला कि नहीं, हम वही नहीं हैं। और उन्होंने बताया कि माँ देवकी जी, आप देखिए महारानी देवकी, हम तो 6 भाई हैं और 6 2-2 जोड़े जुड़वा हैं और हम भाइयों का रंग रूप एक जैसा है। हम नेमिनाथ भगवान की अनुज्ञा से आए हैं और हमको तो द्वारिका में गोचरी की कमी नहीं है। लेकिन पहले आए वो मुनि दूसरे थे, दूसरी बार आए वो मुनि दूसरे थे और जो हम आए हैं वो भी हम दूसरे 2 हैं। हम एक सरीखे 6 बंद। अब माता देवकी को तो बहुत ऐसा लगा, अरे भाई ये क्या बात, और भीतर से इतनी व्याकुल हुई। अब देखिए, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये वही बच्चे हैं जिनको कंस मारना चाहता था और बाद में वो उनके फ्रेंड की जो मरे हुए बच्चों को वहां रखा जाता था। तो स्टोरी जाती है आगे। लेकिन जब कृष्णा आते हैं तो कहती है, देखो कृष्ण, तुम गोकुल में बड़े हुए और मैंने तुम्हारे 6 भाई हुए उनका भी कभी पालन नहीं किया। मैं तो ऐसे हूँ बंध्या स्त्री जैसी, मुझे किसी के पालन का अवसर ही नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भी कोई एक भाई हो। और अब ये तो बहुत गहरी स्थिति, गहरी कसम-कस की स्थिति थी। लेकिन कृष्ण ने कहा, माँ ऐसी कोई खास बात नहीं, वह भी हो सकता है। और उन्होंने देव आह्वान किया, कायोत्सर्ग किया, तेले का तप किया और आह्वान मंत्र के द्वारा देव मित्र को बुलाया और कहा, मुझे अब एक भाई चाहिए। और कहते हैं कि गज सुकुमार मुनि हुए, बाल वय में दीक्षा ली, बाल वय में उन्होंने पूरा, अब उन्होंने भी अंतिम समय में कायोत्सर्ग ही किया। तो कैसी स्थिति, यानी कायोत्सर्ग की स्थिति, भीषण अंगारे सिर पर हैं। तो उस समय देह की प्रति ममत्व भाव छोड़ करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। तो ये ध्यान और कायोत्सर्ग में, यूं तो जो भी मुक्तिगामी जीव होते हैं ध्यान कायोत्सर्ग में ही मुक्त होते हैं, लेकिन गज सुकुमार का तो एक जीवंत उदाहरण है। तो मोह निवारण हेतु कायोत्सर्ग, देवता को बुलाने के लिए कायोत्सर्ग, किसी भी वस्तु का परिष्ठापन करते हैं तो भी कायोत्सर्ग, श्रद्धा, बुद्धि, धृति और धारणा के विकास के लिए भी कायोत्सर्ग, बहुत सारी बातों के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग आता है। आचार आवश्यक निरुक्ति साहित्य, उसमें भी कायोत्सर्ग के बारे में बहुत विस्तार से व्याख्याएं मिलती है, वर्णन मिलता है। देह की जड़ता का नाश करने के लिए कायोत्सर्ग, मति की जड़ता का विशुद्ध करने के लिए कायोत्सर्ग, सुख दुख को सहने की क्षमता, धूप छांव, सुख दुख, उत्थान पतन, लाभ अलाभ, हानि मरण, जीवन, सब कुछ सहने के लिए जो क्षमता का विकास किया जाता है वह भी कायोत्सर्ग के द्वारा, एकाग्रता का विकास भी कायोत्सर्ग के द्वारा, संतुलन को साधने का विकास भी कायोत्सर्ग के द्वारा,
आत्मा का आनंद प्राप्त करना, आत्मदर्शन करना भी कायोत्सर्ग। लेकिन मैं ऊंची बातों में न जाऊं, तो मैं आपको लाती हूँ जो वर्तमान में अपेक्षित है, तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग। आज हम कायोत्सर्ग की चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा साइंटिफिक वर्जन हम देख लें कि तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग करें। और साथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कुछ और बिंदु सुझाए कि स्वभाव परिवर्तन के लिए भी हमको रिलैक्सेशन करना चाहिए। रिलैक्सेशन की स्थिति में जा करके यदि हम अपने आप को सजेशन देते हैं, तो उससे भी स्वभाव परिवर्तित होता है। बहुत बार जब हम सुनते हैं भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे दूध में उफान आता है, वैसे ही समय पर जब कोई भी ऐसी बात आती है कि क्रोध आ जाता है और उस समय क्रोध व्यक्ति के काबू में नहीं रहता, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि स्वभाव परिवर्तन के लिए बार बार गहरे कायोत्सर्ग में जाओ। और गहरे कायोत्सर्ग में साइंटिफिक रूप से आपकी एक एक कोशिका, ईच एंड एवरी सेल एंड मसल गेट रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शन। तो उस समय यदि हम जो बात कहनी है अपने आप को, वो कायोत्सर्ग में कहीं, तो कायोत्सर्ग में वह बात भीतर ग्रहण होती है और वो सब कॉन्शियस माइंड में जाकर परिवर्तन शुरुआत करती है। प्राण का संतुलन शरीर में, मात्र शरीर ही नहीं, आत्मा ही नहीं, मन ही नहीं, वाइटल फोर्स भी है। और बैलेंस ऑफ वाइटल फोर्स, बैलेंस ऑफ साइकिक सोर्स, उस सब का बैलेंस करने के लिए भी प्राण के संतुलन के लिए कायोत्सर्ग, तनाव की मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, और एक बहन जो इंडिया से, बस उसकी शादी हुई, वो इधर आ गई। और इधर आई कि लॉकडाउन, लॉकडाउन की बेबी कंसीव हुआ और उसको काफी तकलीफ थी, लेबर पेन चल रहा है लगभग 10-12 घंटे का। और यहाँ के डॉक्टर इंडिया जैसे सिजेरियन बेबी जल्दी से नहीं करते। वो कहते हैं कि प्रोसेस नेचुरल हो तो अच्छी है। और तो लगभग 12-13 घंटे से लेबर पेन में थी। और उसकी हस्बैंड का रात को लगभग 9:30-10 बजे फोन आया कि समनी जी वो तो बहुत ही वेदना में है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं, पारिवारिक जन इस लॉकडाउन के चलते आ नहीं सके, तो हम तो दोनों नए व्यक्ति हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, और डॉक्टर यहाँ तो सिजेरियन जल्दी से करते नहीं, क्या करें। मैंने कहा रिलैक्सेशन कराओ, आप फोन लेकर के लेबर रूम में जाओ। और वहां मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि यू शुड नॉट बी सो टाइट, अपने आप को टाइट मत करो, पेन को बियर करो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और आप देखिए कि उसका उस पर बहुत अच्छा असर हुआ। बहुत सारे समय ऐसी स्थितियां भी आती है जब व्यक्ति को तनाव बहुत होता है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्या में भी व्यक्ति उस समय भी बहुत घबरा जाता है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कायोत्सर्ग का प्रयोग किया जाता है। और कोई भी स्पेशल ऐसे तनाव की स्थिति में भी, पेन भी एक प्रकार से तनाव पैदा करता है। और आज की जो लाइफस्टाइल है, जो फास्ट लाइफस्टाइल है, उससे भी बहुत सारा तनाव पैदा होता है। तो तनाव मुक्ति के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत बार कहा कि हमारे पास जो ध्यान के लिए लोग आते हैं, सभी मोक्ष के लिए नहीं आते। उनका मोक्ष इस लोक में भी है कि वो तनाव से मुक्ति पाए, वो भी उनके लिए बड़ा मोक्ष है। और इसलिए उन्होंने पूरा साइंटिफिक मैपिंग किया, प्रेक्षा ध्यान को इस रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने यही फरमाया कि बहुत जरूरी है
कि हम फिजिकल जो हमारा सिस्टम है उसको समझें। जो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड भर जाता है उससे मुक्त होने के लिए भी हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए। वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी कायोत्सर्ग करना चाहिए। विवेक चेतना यानी अवेकनिंग ऑफ द विजडम के लिए भी हमको कायोत्सर्ग करना चाहिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ साइकी एंड माइंड के लिए भी कायोत्सर्ग करना चाहिए। और द नॉलेजेबल सीयर यानी ज्ञाता दृष्टा भाव, हम किसी चीज को फ्रीज नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी उठने वाले विचार तरंगों को संतुलित कर सकें, इसके लिए भी कायोत्सर्ग करना चाहिए। और एक प्रकार से जो फिजिकल मैकेनिज्म है, कायोत्सर्ग के लिए हमें नर्वस सिस्टम को भी गहराई से समझना चाहिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनका बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी है। और जब इन दोनों के मध्य की स्थिति आती है, वह भी हमारी ध्यान यात्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कायोत्सर्ग का अभ्यासी शरीर विज्ञान को, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी को अच्छी तरह से समझता है तो अंधेरी कोठरी में पत्थर फेंकने जैसी स्थिति नहीं आती। व्यक्ति सजग रह जाता है, जागरूक हो जाता है और समझ लेता है कि किस प्रकार हम अपने आप को जागृत कर सकें और किस प्रकार हम अपने अस्तित्व की ओर आगे बढ़ सके। सावधानियां क्या रखनी है? यदि कोई व्यक्ति कायोत्सर्ग करता है तो अचानक से उसके शरीर का स्पर्श न करें और मस्तक का तो भूल चूक कर न करें। बहुत सेंसिटिव होता है हमारा ब्रेन एरिया। और कायोत्सर्ग करें तो संकल्प पूर्वक करें, समय को बांध कर करें कि मैं आधा घंटा कर रहा हूं कि 45 मिनट कर रहा हूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कायोत्सर्ग में हम यदि हमें स्पर्श करना है तो अंगूठे को दबाएं। कायोत्सर्ग जब भी करना है डायरेक्ट जमीन पर ना करें, दरी चादर मैट आसन कुछ भी बिछा कर करें, तो उससे आपको जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह शक्ति भी प्रभावित नहीं करेगी। तो अस्तु, ये कायोत्सर्ग की मैंने काफी सारी चर्चा की है। और कायोत्सर्ग एक रूप से आज के युग के लिए एक रामबाण औषधि जैसा है। और हर व्यक्ति व्यक्ति को कायोत्सर्ग आना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल है आज कोरोना के लिए चलते तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा कौन सा दिन है कि आदमी बिना स्ट्रेस के जागता है और बिना स्ट्रेस के सो जाता है। तो बहुत अपेक्षित है कि हम कायोत्सर्ग को गहराई से समझें और फिजिकल लेवल पर जो हमारा जो मसल है उसको हम ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करना सीखें। कायोत्सर्ग के अनेक प्रकार की चर्चा तो मैंने वैसे की, लेकिन कायोत्सर्ग को होल बॉडी कायोत्सर्ग किया जा सकता है, पूरे शरीर का कायोत्सर्ग। लेकिन कायोत्सर्ग को आप एक एक पार्ट में भी कर सकते हैं। किसी के हाथ की कोई स्थिति ऐसी है तो वो सिर्फ हाथ का कर सकता है, हेडेक हो रहा है तो सिर का कायोत्सर्ग करे। और वैसे बॉडी के सभी पार्ट में अलग अलग पार्ट के रूप में वह कायोत्सर्ग कर सकता है। लेकिन कंठ का कायोत्सर्ग, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि जैसे रात को आप इधर उधर जलती सारी लाइटों को स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि घर की बिजली ज्यादा ना जले, वैसे ही हमारी सारी बायो इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च हो रही है। तो जब रात को आप सोने जाएं, एटलीस्ट कंठ का कायोत्सर्ग कर लें। कंठ का कायोत्सर्ग यानी मेन स्विच को ऑफ करने जैसा है। जब आप जल्दी में होते हैं कि भाई सारा नहीं बंद कर सकेंगे तो एक एक मेन लॉक को लगाकर आप बाहर चले जाते हैं।
निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कंठ का कायोत्सर्ग, जहाँ हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं और जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को और उसके संतुलन को, यानी बहुत सारे काम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति कंठ का कायोत्सर्ग करना सीख लेता है, वह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अस्तु, महिमा तो अनंत अपार है कायोत्सर्ग की, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी में ही आया है, सब दुख विमोक्षणम काउ सग्गकारी, अभिक्षणम काउ सग्गकारी। मुनि बार बार कायोत्सर्ग करे, सब दुख विमोक्षणम, समस्त प्रकार के दुखों का विमोचन करने वाला है कायोत्सर्ग। तो इस प्रकार कायोत्सर्ग एक महत्वपूर्ण विधा है, साधना की विधा है। और आचारांग सूत्र से लेकर के विसर्ग व छट्ट चत्त देही आदि आदि अनेक रूप से किसी न किसी रूप से कायोत्सर्ग की व्याख्या है। उत्तराध्ययन में भी कायोत्सर्ग का बहुत लंबा विवरण है। तो और प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र में भी षडावश्यक में कायोत्सर्ग एक आवश्यक है। और ठीक ऐसे ही प्रेक्षाध्यान की जो अष्टांगिक मैपिंग की, उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो आगमिक परंपरा से जैन आचार्यों को, जैन पूर्वाचार्यों और भगवान महावीर के शासन में प्रदत्त इस कायोत्सर्ग की विधा को उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक रूप दिया। उसको साइंटिफिक रूप से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रूप से, फिर हमारे मसल्स और मसल्स के जो भी लैक्टिक एसिड्स आदि के माध्यम से समझने को कहा। और साथ में न केवल आत्मशुद्धि साधनम ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे थेरापेटिक, जो थेरापी संबंधी प्रेक्षा थेरापी की भी एक पूरी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। जैन विश्व अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली महरौली, जहां पर बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, उसमें भी प्रोफेसर डॉक्टर मनचंदा ने हार्ट के कार्डियोलॉजी के जितने भी पेशेंट थे उनको कायोत्सर्ग का उन पर भी प्रयोग किया। उस रिसर्च को, वह रिसर्च पब्लिश्ड है। तो इस प्रकार एम्स से और जिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे रिसर्च साइंटिफिक रूप से प्रूवन हुए हैं। ऐसे रिसर्च हमारे सामने आए हैं कि किस प्रकार प्रेक्षा मेडिटेशन से हेल्थ पर, बॉडी पर, माइंड पर असर आता है। तो वो कंट्रोल्ड ग्रुप और नॉन कंट्रोल्ड ग्रुप में पूरा टेस्टिंग के साथ, पूरे लेबोरेटरी टेस्ट के बाद प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि हमारा कायोत्सर्ग जैन धर्म का कायोत्सर्ग, भगवान महावीर से मिला हुआ कायोत्सर्ग कुछ ऐसी विधा है जो आत्मा को सुख शांति, शरीर को सुख शांति, मन को सुख शांति देता है। और एक दूसरी दृष्टि से अध्यात्म में वह कर्मों का क्षय करता है और प्यूरिफिकेशन करता है। तो साइंटिफिक रूप से वो लैक्टिक एसिड दूर करता है और हमें एक रिलैक्स मोड में छोड़ता है, जिससे हमारी वर्किंग एफिशिएंसी आगे बढ़ती है। तो अस्तु, आज के विषय को यही समाप्त करते हुए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करवाना चाहूंगी। उससे पहले कोई एक दो क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चन ले सकती। जैसा कि लास्ट सेशन में समनी जी ने काफी सारे प्रश्नों के उत्तर सेशन के बाद भी दिए थे, उसी तरह से अगर आपके पास कोई प्रश्न आए जो आप सेशन के बाद आए, प्लीज आप उसको ग्रुप में लिखें और उनका वो जवाब देंगी। एक क्वेश्चन आया है कि हाउ इज विपासना मेडिटेशन डिफरेंट देन प्रेक्षा ध्यान एंड व्हाट इज विपासना मेडिटेशन इन जैन कॉन्टेक्स्ट? योगेश शाह ने पूछा है। हाँ, ऐसा है कि विपासना, और लकीली मैंने विपासना भी की है, क्योंकि जब मेरा रिसर्च था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, तब मेरे सुपरवाइजर ने कहा यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस। और मैंने सम्माननीय आदरास्पद स्वर्गीय गोयनका जी का भी इंटरव्यू लिया मुंबई जा करके। तो उनसे भी काफी मेरा वार्तालाप हुआ। जैन आगमों में विशेष रूप से आचारांग में विपस्सी, विपस्य आदि शब्द भी आए हैं और पेहा, पेहिमाणी आदि शब्द भी आए हैं।
और प्रेक्षा ध्यान से पहले विपासना काफी पॉपुलर हो चुका था। गोयनका जी 60s में इंडिया आए और उन्होंने ये सारा प्रयोग वगैरह भी करवाया और उन्होंने हमारे जैन विश्व भारती में भी 1974 में दिल्ली में और जैन विश्व भारती में भी शिविर हुए उनके। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन आगमों पर आधारित जो ये प्रेक्षा ध्यान डेवलप किया है, तो उसमें हम देखते हैं कि विपाशना में 2 ही प्रयोग हैं। एक है आनापानसति और आनापानसति में आपको पहले 3 दिन सिर्फ सांस पर ध्यान कराते हैं, वो भी यहाँ पर ध्यान रखते हुए यानी नॉस्ट्रिल में नीचे ध्यान रखते हुए बस आप श्वास को देखते रहिए। 12-12 घंटे 10-10 घंटे आप ध्यान में हैं, नो कम्युनिकेशन, पूरा 10 दिन मौन है और उसके बाद विपाशना शुरू होती है। तो विपाशना का मीन्स काइंड ऑफ स्कैनिंग ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में चेतना की धारा बहे, वैसा प्रयोग करवाया जाता है। तो लकीली मैंने वो भी किया है। लेकिन जैसे-जैसे आज मैं आपको कायसर का प्रयोग कराऊँगी, फिर कल जैसे नेक्स्ट वीक अंतर यात्रा का प्रयोग होगा, जो 8 लिम्स प्रेक्षा ध्यान में है, सब लिम्स हैं। विपासना में आसन, प्राणायाम और मंत्रा आदि को टोटली स्टॉप किया गया है कि इनका प्रयोग ना करें। सिर्फ 2 ही प्रयोग हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 8 लिम्स के साथ जुड़े हुए सैकड़ों ही प्रयोग हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनके लगभग 100 बुक्स में काफ़ी जगह कुछ प्रेक्षा ध्यान का पूरा सेट है ही, प्रेक्षा ध्यान पर और बुक्स हैं, लेकिन उनके प्रवचन में प्रेक्षा की धारा बही है। तो प्रेक्षा ध्यान अपने आप में एक होलिस्टिक अप्रोच लिए हुए, जिसमें माइंड, बॉडी, इमोशंस और आत्मा सबका ध्यान रखा गया है और उसके आधार पर ये पूरा एक ऐसा साइंटिफिक वर्जन में यानी पूरा साइंस जोड़ा गया है हर चीज का। जैसे आज मैंने नर्वस सिस्टम और जो हमारा मसल सिस्टम है उसकी चर्चा की और जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस्ड होने वाले हॉर्मोन्स, यूं देखा जाए तो साइंटिफिक रूप से भी मैं एक अलग लेक्चर करती हूँ। जब प्रेक्षा ध्यान की पूरा जब ट्रेनिंग का कोर्स होता है जैन विश्व भारती के द्वारा आयोजित, और जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो एकेडमिक लेवल पर प्रेक्षा ध्यान की यानी सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स, पीएचडी और डीलिट तक के करवाती है। तो वो एकेडमिक लेवल पे होता है और वहाँ की लैब भी बहुत साउंड है। तो हम देखें कि साइंटिफिक रूप से भी प्रेक्षा ध्यान में बहुत चर्चा हुई है और जो आज की आम जनता को समझने में, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर समझेगा मेडिटेशन को, लेकिन आवाम भी उसको समझ सकती है क्योंकि साइंटिफिक वे से प्रस्तुत किया गया है। तो वो सब चीजें मुझे विपासना में नहीं मिली, ऐसा मेरा जहाँ तक मैंने अनुभव किया। एक क्वेश्चन और आया है, कहते हैं मिस्टर दिलीप वासा से कि कायोत्सर्ग में आईज बंद करते ही नींद आती है, उसके लिए क्या करें? और दूसरा है कि ये जो नवकार मंत्र है वो कितने या लोगस हैं वो कितने बार हमें करने चाहिए, कितने मिनट, अगर हमें संकल्प लेना हो तो वो कितने मिनट करें, या अगर नवकार मंत्र या लोगस से बोल रहे हैं तो वो कितने बार बोलें? ऐसा है कि जो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग है ना, उसमें हम नवकार मंत्र लोगस का प्रयोग नहीं करवाते। मैंने पूरा 2 धाराएँ साथ-साथ चलाई थी, क्योंकि जैन धर्म में कायोत्सर्ग आज का नहीं है, महाप्रज्ञ का नहीं है। ये महावीर से और महावीर से भी पुराना सभी तीर्थंकरों की साधना का। तो जैसे आप में से यदि आप प्रतिक्रमण की विधि जानते हो, तो प्रतिक्रमण में हम जीभ को भी नहीं हिलाते, लेकिन मेंटल रूप से पूरा लोगस मानसिक परावर्तन करते हैं और कुछ विशेष अवस्थाओं में नौकार का भी ध्यान करते हैं, लेकिन जीभ भी नहीं हिलती है। बिल्कुल मानसिक रूप से जैसे मेंटल मेमो में आपको वो रिपीट करना है।
तो डिपेंड करता है आपको जितना करना हो। जैसे देवसिक में 4 लोगस का करते हैं, पक्खी में 12 का करते हैं, चौमासी पक्खी में 20 का करते हैं, संवत्सरी में 40 का करते हैं। वैसे ही आपको कोई स्पेशल प्यूरिफिकेशन करना हो, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। और जैसे उन्होंने पूछा पहला प्रश्न कि आँखें बंद करते ही नींद आती है, उसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा समी जी? ऐसा है कि थोड़े समय खुली आँख से भी कर सकते हैं वो, खुली आँख से भी करें। हुँ, और तो उससे भी उनको वैसे मूल भीतर से जब लो लग जाती है ना, हुँ, रुचंग हुँ। प्रीतौ, रुचि जाग जाए तो रुचि का एक अर्थ है प्रीति होना। करेक्ट। संस्कृत में रुचंग प्रीतौ, तो जिसकी प्रीति हो गई उसको नींद नहीं आएगी, हुँ, और हुँ। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक आप नहीं, हम भी नींद ले सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच समी जी। समय की मर्यादा है, मैं और प्रश्न नहीं लूँगी, प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अगर प्लीज़ दर्शकों से अनुरोध है, प्लीज़ अपने प्रश्नों को हमारे ग्रुप पे डालिए, समी जी उनका ज़रूर उत्तर देंगी, थोड़े आज नहीं तो कल। तो अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे अनुरोध है कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें और कंफर्टेबल सीटेड पोज़ीशन में या जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाएँ। समी जी? हुँ, जी, कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएँ। साँस को स्थिर, शिथिल। यदि आप lie डाउन पोस्चर में हैं, तो पूरे शरीर को लेट करके पीठ की बल लेट जाएँ, दोनों हाथ ये जो हथेलियाँ हैं वो आकाश की ओर खुली रहेंगी। पंजों के बीच 1 फुट का फासला रहेगा। आँखें लाइटली जेंटली क्लोज़ रहेगी। लिप्स जेंटली क्लोज़ रहेंगी। दाँतों को एक-दूसरे पर ना लगाएँ। बिल्कुल थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में रखेंगे। I am practicing Kayotsarg to relieve myself from physical, mental and emotional stress. मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प स्वीकार करती हूँ। 10 मिनट का कायोत्सर्ग करेंगी, 10 से 12 मिनट। तस्य उत्तरीकरणीनं पायचित्तकरणीनं विसूहिकरणीनं विसल्लीकरणीनं पावनं कम्माणं निघाय नठाय ठामि काउत्सर्ग। मैं काउत्सर्ग का संकल्प स्वीकार करती। चित्त को दाहिने पैर की अंगूठी पर केंद्रित करें। अंगुलियां तलवा, एड़ी, टखना, पंजा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान पंजों पर केंद्रित रहे। रिलैक्स, रिलैक्स। calf muscles, knee joint, thigh muscles, up to hip joint। पूरे पैरों पर चित्त को फैलाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें दोनों पैर शिथिल, शिथिल, तनाव मुक्त हो गए। मध्य भाग पर चित्त को केंद्रित करें। एब्डोमिनल पार्ट, स्टमक एरिया, लंग्स, हार्ट, होल फ्रंट।
Relax. Pedu. Pit. Diaphragm. Relax. पूरा front part up to shoulder joint. Relax. 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 Now bring your awareness on your back, lower back, middle back, upper back. Relax, relax, relax. Now relax your back, both hands, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन and कंधे का joint. Relax, relax, relax. Now relax your face, forehead, head, पूरा शरीर, ललाट, कनपट्टी, कान, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. गहरी शिथिलता, गहरी शिथिलता, पूरा शरीर शिथिल, शिथिल तनाव. जैसे एक एक मसल हल्की होती जा रही, पूरी शिथिलता, शिथिलता. एक बार यात्रा करके देख ली, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक एक एक मांसपेशी शिथिल, तनाव मुक्त हो गई. यदि कोई भी पार्ट आपकी बॉडी का अभी भी स्ट्रेसफुल है, तो वहां अपने आप उसी पार्ट पर रुके, ऑटो सजेशन दे, रिलैक्स, 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 रिलैक्स. गहरी स्थिरता, शिथिलता. कोई भी पार्ट पेनफुल हो, स्वेलिंग हो, वहां पर भी 2-4 क्षण के लिए रुके, ऑटो सजेशन यूज करें, रिलैक्स, रिलैक्स, शिथिल, गहरी शिथिलता. भीतर की जागरूकता बढ़ती जा रही है, पूरा शरीर हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया. यात्रा कर ले पूरी शरीर की, नीचे से अधोभाग up to hip joint, then abdominal part up to shoulder joint, कंठ का भाग, रिलैक्स. फिर ऊपर का भाग, चेहरे का, ललाट का और मस्तक का,
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, तनाव। 2-3 गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें। आनंद से भरा हुआ सांस, शक्ति से भरा हुआ श्वास, शांति से भरा हुआ श्वास। ओम अरहम, ओम अरहम। कायोत्सर्ग का प्रयोग संपन्न। पुनः लौटाएं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद शम्मी जी। 12 मिनट के इस छोटे से अभ्यास में जैसे हम लोगों ने शरीर के पूरे तनाव को हमने निकाल दिया। अब बॉडी इतना लाइट महसूस हो रहा है। दैट सेंटर्डनेस एंड सेरेनिटी जस्ट 12 मिनट के इस अद्भुत अभ्यास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मंगलाचरण के साथ हमारा इस हमें गाइड करें। जुड़े हुए हाथ, आंखें कोमलता से बंद। संकल्प करें पूरा दिन मंगलमय, शांतिमय, स्वस्थतामय। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लूये सब्बसाहूनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बीसिं पडमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम्, अरहन्ता मङ्गलम्, सिद्धा मङ्गलम्, साहु मङ्गलम्, केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा सगा और सगुण कोई, जे भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। सिद्ध साधु प्रणमी करी, ऋषभादिक 24 स्तवना करूं प्रमोद धरी। जय जसकर जगदीश, जय जसकर जगदीश, जय जसकर जगदीश। ओम ओम अरहम शमणी जी, थैंक यू सो मच।